नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल रिया द टैरो कार्ड रीडर में। गाइस, आज फिर मैं आपके सामने एक कलेक्टिव रीडिंग लेकर हाज़िर हुई हूँ। एंड आज का जो टॉपिक है वो बेसिकली ये है कि अगले 7 दिनों में आपके साथ क्या होने वाला है। ठीक है, तो आज का जो भी टॉपिक है वो आप जब भी रीडिंग देख रहे हैं, जिस भी टाइम जिस भी मोमेंट से रीडिंग देख रहे हैं, तब से 7 डेज़ के अंदर अंदर आपको क्या चीज़ें मिलने वाली हैं, क्या होने वाला है, क्या नहीं होने वाला, ये सारी चीज़ें हम लोग देखेंगे। सो एक ओपन एंडेडली रीडिंग रहेगी एंड टेक व्हाट रेजोनेट्स विद यू एंड लीव द रेस्ट। एंड अगर आप मेरे चैनल पे फ्री यूट्यूब लाइव सेशंस देखना चाहते हैं, फ्री यूट्यूब लाइव सेशंस में ज्वाइन होना चाहते हैं, जिसमें आप अपनी ज़िंदगी से जुड़े हुए सवाल पूछ सकते हैं एंड मैं टैरो के माध्यम से उन सवालों का जवाब देती हूँ, उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए जब भी हमारे चैनल पर लाइव सेशन और आप उसे मिस ना कर पाएँ। ठीक है, सो मैं रीडिंग से अब स्टार्ट करती हूँ एंड देखते हैं कि आपके लाइफ में अगले 7 डेज़, अगले 7 दिन कैसे रहेंगे, क्या होगा क्या नहीं होगा। ठीक है, ये सारी चीज़ें हम लोग देखते हैं। 7 डेज़ स्पेशल रीडिंग है ये। पहला कार्ड आपका टेम्परेंस का कार्ड है। दैट्स अमेजिंग। डेविल का कार्ड, ओ माय गॉड, डेविल विद टेम्परेंस, आर यू किडिंग मी। स्टार, क्या है ये क्या चीज़ है। ओ माय गॉड, यूनिवर्स, क्या हो रहा है नेक्स्ट 7 डेज़ में। इतनी हैवी एनर्जीज, इसमें से कोई भी एनर्जी ऐसी नहीं जो बहुत लाइट हो। दे आर सच अ हैवी मैसिव एनर्जीज। माय गॉड, वी हैव 4 ऑफ सोर्ड्स। आप किसी चीज़ के लिए बहुत टाइम से वेट कर रहे थे, वो चीज़ या वो इंसान, वो रिलेशनशिप आपकी लाइफ में नेगेटिव थी पहले। ठीक है, या आपने नेगेटिविटी फेस करी है किसी भी तरीके की रिलेशनशिप में, लव लाइफ में, कैरियर में, जॉब में, फाइनेंस में। आप बॉन्डेड फील करते थे। ठीक है, ऐसा लगता था आपको जैसे वहाँ पर कोई सक्सेस नहीं है, वहाँ पर कोई अचीवमेंट नहीं है। आपको जैसे कहते हैं ना कि अब बस करे जा रहे कार्य काम करे जा रहे हैं या अपना एफर्ट्स करे जा रहे हैं। ठीक है, एंड वहाँ पर आपको कुछ रिटर्न ही नहीं मिल रहा, आपको कुछ चीज़ वापस नहीं मिल रही वहाँ से। ऐसा कोई रिलेशनशिप, ऐसी कोई सिचुएशन या ऐसा कुछ आपने फेस करा है अपनी लाइफ के अंदर। ठीक है, और अगर ये फेस आपने 4 साल पहले, 7 साल पहले, 10 साल पहले, 20 साल पहले, 40 साल पहले भी करा हो, तब भी मुझे कोई ताज्जुब की बात नहीं है, बिकॉज़ उसकी एनर्जीज़ अभी भी आपके साथ हैं, बिकॉज़ वो एक मैसिव एनर्जीज़ थी एंड आप वो एनर्जीज़ नहीं छोड़ कर आ पाए हो आगे। ठीक है, तो आप वो एनर्जी अभी भी कैरी कर रहे हो। कुछ लोगों के लिए अभी रिसेंटली भी हो सकता है कि आपने कुछ ऐसा फेस करा है या आपकी लाइफ में कुछ ऐसा टाइम पीरियड चल रहा है, या फिर कुछ लोगों के केस में जैसे मैंने कहा ना, बहुत साल भी बीत चुके हैं इस चीज़ को, मगर आपने उसको भी छोड़ा नहीं है। ठीक है, यहाँ पर मैं उस इंसान की बात नहीं कर रही हूँ, यहाँ पे मैं उस एनर्जी की बात कर रही हूँ। अगेन मैं उसे क्लैरिफाई करना चाहती हूँ, बिकॉज़ काफ़ी सारे लोग बोलेंगे नहीं मैम, हमारा एक्स पार्टनर ऐसा था और हमने तो उसे ब्रेकअप कर लिया। डियर, आपने उसे ब्रेकअप कर लिया, बट आपने ट्रस्ट इश्यूज़ क्रिएट कर लिए। आप अब विश्वास नहीं करते, आप खुद को गिल्टी महसूस करते हो कि आपने उससे इतना लव, इतना कंपैशन क्यों दिया। आपको उस चीज़ पे रिग्रेट होता है, जो कुछ भी हुआ उस चीज़ पे आपको रिग्रेट हो रहा है, उस चीज़ पे आपको दुख हो रहा है, उस चीज़ पे आप तकलीफ़ में हो, उस चीज़ में आप दूसरे इंसान पे भरोसा नहीं कर पा रहे हो, उस चीज़ में आप किसी को अपनी लाइफ में अंदर नहीं आने दे रहे हो, आप किसी को अपनी लाइफ के अंदर अपने इमोशंस नहीं एक्सप्रेस होने दे रहे हो किसी के सामने। आपको लगता है इमोशन एक्सप्रेस होना वीक एनर्जी है। तो आप उस एनर्जी से बाहर किस तरीके से निकलें, आप मुझे बताइए। आप उस इंसान से दूर हो गए हैं, मगर आप उस एनर्जी से दूर नहीं हुए हैं। ऐसे ही आपके साथ है, कुछ ना कुछ ऐसा इंसिडेंट है जो आप कैरी करके चले जा रहे हो, आप नहीं छोड़ पा रहे हो, चाह कर भी नहीं छोड़ पा रहे हो। अगले 7 दिनों में क्या होने वाला है? अगले 7 दिनों में एक पॉजिटिव एनर्जीज़ आपकी साइड पर आने वाली है। फाइनेंशियली शायद चीज़ें अभी बहुत ज़्यादा डेवलप ना हो अगले 7 दिनों में। अगर आप कोई फाइनेंशियल सिचुएशंस फेस कर रहे हो या हेल्थ की सिचुएशन फेस कर रहे हो, तो शायद वो बहुत ज़्यादा डेवलप ना हो। कुछ लोगों के लिए शायद कुछ फाइनेंशियल लॉसेस भी हो सकता है कि आप देखें, बट फॉर मोस्ट ऑफ यू आपकी लाइफ में या तो कोई ऐसी नई एनर्जी क्रिएट हो रही है जो आपको आगे बढ़ने में मदद करेगी।
ठीक है। या फिर ये चीज़ हो सकता है कि आपके लाइफ के अंदर देखिए कोई नई एनर्जीज़, यहाँ पे मुझे नई एनर्जीज़ के क्रिएशन की वाइब्स आ रही हैं, ठीक है। कुछ ऐसा कार्य है जो बहुत टाइम से, बहुत हफ्तों से, बहुत महीनों से, बहुत सालों से रुका हुआ था, आपने बहुत इंतज़ार करा था उस चीज़ का, बहुत इंतज़ार करा था और आप पॉजिटिवली उसकी तरफ आगे देख रहे थे, वो चीज़ आपको मिलने वाली है, वो कार्य आपको होने वाला है। आप ऑप्टिमिस्टिक रहे, आप पॉजिटिव रहे। नेगेटिव रिलेशनशिप्स आपने फेस करी या उस इंसान, अगर कोई पर्टिकुलर इंसान है तो उसके साथ आपने एक नेगेटिव सिचुएशन फेस करी, नेगेटिव रिलेशनशिप फेस करी, मगर आप फिर भी पॉजिटिव रहे हो अपनी लाइफ के अंदर। आपने कहीं ना कहीं पॉजिटिविटी कैप्चर करके रखी कि शायद वो मेरा सोलमेट है, शायद उसके साथ मेरा कुछ अच्छा कनेक्शन है, सोल कनेक्शन है, शायद वो वापस आएगा, शायद वो आपसे कम्युनिकेट करेगा। बहुत सारे ऐसे मोमेंट आए जहाँ पर आपको लगा कि पता नहीं अब आगे क्या होगा, एंड कहीं ना कहीं वो चीज़ आपकी आ रही है। बिकॉज इफ़ यू आर अ सिंगल, तो आप उस एनर्जी से बाहर निकलो और आपकी लाइफ में कोई नया पर्सन, कोई नई एनर्जी एंटर हो रही है। मुझे यहाँ पे एक्चुअल में कोई नई एनर्जी का क्रिएशन नज़र आ रहा है। पर अगर आप किसी रिलेशनशिप में हैं और आप जानते हैं कि आप किसी सोल कनेक्शन में, किसी अच्छे, किसी डिवाइनली गाइडेड कनेक्शन में, तो उस पर्सन को रियलाइजेशन हो रहा है। वो पर्सन या तो अपने मन की बात नहीं सुनता, वो इधर उधर की बात ज़्यादा सुनता है, वो आपकी तरफ मूव नहीं करता, वो आपसे दूर हट गया है, मूव ऑन कर दिया है, ठीक है। ज़्यादा आप दोनों के बीच में बातचीत नहीं है, या फिर हो सकता है कम्प्लीटली ब्लॉक है, आपकी तरफ स्टेप नहीं ले रहा। अगले 7 दिनों में वो आपकी तरफ स्टेप लेने वाला है। अगले 7 दिनों में वो लोगों की ना सुनकर अपने मन की सुनने वाला और आपकी तरफ आगे बढ़ने वाला है। उसको इंट्यूशन के बेसिस पे वो चीज़ पता चल जाएगी कि चीज़ें यहाँ पर फ्रूटफुल है, चीज़ें यहाँ पर सोल के लेवल पर है। आप दोनों डिवाइनली गाइडेड है और आप दोनों का मिलन है, ठीक है, डेस्टाइन्ड कनेक्शन है। यहाँ पे जजमेंट का कार्ड है। यहाँ पर उस चीज़ का इंतज़ार आप कई मुद्दों से कर रहे थे और अगले 7 दिनों में आपको ये चीज़ मिलने वाली है। आई एम सो हैप्पी फॉर यू डियर, एंड आई एम सो हैप्पी कि मैं आपको ये चीज़ बता रही हूँ। आप बस अपना कॉन्फिडेंस लेवल बनाए रखिए, अपना वर्थ बनाए रखिए, अपने आप को कॉन्फिडेंस के अंदर रखिए, पॉजिटिविटी में रखिए, ऑप्टिमिज्म में रखिए। चीज़ें हो रही हैं आपके लिए, पॉजिटिवली टर्न हो रही हैं आपके लिए। आपने बहुत इंतज़ार करा है इस इंसान का या इस रिलेशनशिप का। आपने अपने सोलमेट का बहुत इंतज़ार करा है, चाहे आप सिंगल हैं, चाहे आप किसी पर्सन के लिए आप देख रहे हैं। देखिए किंग ऑफ सॉर्ड्स, एस ऑफ कप्स की एनर्जीज आई है आपके लिए। मैं क्या बोलूँ, एस ऑफ कप्स की एनर्जीज आई है आपके लिए। इमोशन से भरपूर है ये कनेक्शन, इमोशंस की कोई कमी नहीं है यहाँ पर, और ये कोई शॉर्ट टर्म चीज़ें नहीं हैं। आपकी लाइफ में 7 दिनों में कुछ मेजर ट्रांसफॉर्मेशंस होने वाले हैं, कुछ मेजर चेंजेस होने वाले हैं। मुझे पता है कुछ लोग ये वीडियो देखेंगे और कहेंगे कि मैम नहीं होगा ऐसा कुछ भी। देखिए अगर आप खुद से यही बोल रहे हैं कि नहीं होगा तो मैं क्या कह सकती हूँ, ठीक है। जब आपको यकीन है कि नहीं होगा तो फिर मैं क्या कर सकती हूँ उस चीज़ में। मगर अगर आपको यकीन है, क्योंकि मिरेकल भी उन्हीं के साथ होते हैं जो उसमें यकीन करते हैं, राइट। सिंड्रेला की स्टोरी में भी उसको एंड मोमेंट तक यकीन था, उसने एंड मोमेंट तक कोशिश करी थी। अगर आप में से किसी ने सिंड्रेला की स्टोरी सुनी है, स्नो वाइट की स्टोरी सुनी है, या कोई भी आप हमारे बचपन के कोई भी फेरी टेल आप निकाल के देखिए, ठीक है, XYZ कोई भी फेरी टेल या कोई भी टेल, फेरी टेल क्यों, आप कोई भी टेल निकाल के देखिए, कोई भी पुरानी कोई भी बच्चों की स्टोरी निकाल के देखिए, एंड मोमेंट तक यकीन होता है। जिसको यकीन ही नहीं उसके लिए फिर प्रभु क्या कर सकता है। उसके लिए तो मिरेकल्स उन्हीं के साथ होंगे जो उसमें विश्वास करेंगे। जो विश्वास नहीं करेंगे उनके लिए मिरेकल नाम की कोई चीज़ ही नहीं है। वो होगा भी तो भी नहीं देखेंगे, राइट। आप उस चीज़ को देखेंगे ही नहीं। ये सिर्फ मैं समझाने के लिए आपको बता रही हूँ। प्लीज़ मैं यहाँ पे किसी की फीलिंग्स को ऑफेंड नहीं करना चाहती। अगर ऐसा हुआ है तो मैं हाथ जोड़कर आपसे माफ़ी मांगती हूँ। मैं यहाँ पे किसी की फीलिंग, किसी के सेंटीमेंट को हर्ट नहीं करना चाहती, बट यहाँ पे सिर्फ मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ कि आप कोई भी अपने बचपन की फेरी टेल निकाल के देखिए, चाहे वो सिंड्रेला हो, चाहे स्नो वाइट की हो, एंड मोमेंट तक उन्हें उम्मीद थी, एंड मोमेंट तक उन्हें पॉजिटिविटी थी कि हाँ चीज़ें होंगी, ईश्वर मदद करेगा, ईश्वर मदद करेंगे, और वही हुआ, है ना। देखिए
10 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। आपने बहुत बहुत इमोशनल बैगेज कैरी कर रखा है डियर, बहुत इमोशनल बैगेज कैरी कर रखा है आपने। इमोशनली हर्ट हो, लॉस्ट की फीलिंग के अंदर हो, ये चीज़ नहीं समझ आती कि चीज़ें क्या हो रही है, कहाँ टर्न हो रही है, कहाँ नहीं टर्न हो रही। आप बस रास्ते के साथ आगे बढ़ते जा रहे हो, बट आप मंजिल कहाँ है ये आपको नहीं पता, और मंजिल मिलेगी या नहीं ये भी आपको नहीं पता। अगले 7 दिनों में आपकी लाइफ में कुछ ऐसे ट्रांसफॉर्मेशंस होने वाले हैं, कुछ ऐसे चेंजेस होने वाले हैं कि आपके जो पर्सन जो आपके लिए स्टेप लेने के लिए स्टेप नहीं लिया, जिन्होंने अभी तक आपके लिए, जो आपसे दूर हट गए, जो चले गए, कुछ ऐसी एनर्जीज़, वो पर्सन आपके लाइफ में रिटर्न होना चाह रहे हैं, ठीक है। और अगर आप सिंगल एनर्जी में है, कम्प्लीटली सिंगल, आप किसी का वेट नहीं कर रहे, तो कोई ना कोई नई एनर्जी यहाँ पे क्रिएट हो रही है। वो पर्सन आपकी लाइफ में आगे की तरफ स्टेप ले रहा है, बिकॉज वो काफ़ी टाइम से सोच रहे हैं कि आपकी तरफ स्टेप लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए, सरकमस्टांसेस फेवरेबल होगी नहीं होगी, क्या करना है क्या नहीं करना। और यहाँ पर उनका लव, उनका ट्रू लव, उनका डिवाइन लव कहीं ना कहीं आपको, आपसे इनको जोड़ेगा वापस, ठीक है। आपसे इनको कनेक्ट करेगा वापस, आपसे इनको कम्युनिकेट करेगा वापस। यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि आप दोनों में से कोई एक पर्सन हो सकता है जिसने, स्पेशली आपके पार्टनर, जिन्होंने पास्ट में सेल्फ सेंटर्ड होकर अपनी एक सेल्फिश मोटिव होकर उन्होंने जो है आपको ब्लॉक कर दिया हो, या आपसे दूर चले गए हों, या आपको बैक स्टेप कर दिया हो, किसी थर्ड पार्टी सिचुएशन में डाला है, धोखा दिया है, तकलीफ़ दी है। आप बहुत तकलीफ़ में रहे उस टाइम पीरियड में, और आपने बहुत लंबे टाइम तक वो चीज़ें सही भी, आपने वेट करा, आपने विश्वास करा, और अब वो चीज़ हो रही है अगले 7 दिनों में आपके लिए। आपने बिलीव करा है। लास्ट कार्ड हम देख लेते हैं। वी हैव एस ऑफ स्वॉर्ड। ये रास्ता आसान नहीं था डियर, ये रास्ता आसान नहीं था, मगर आप दोनों के बीच में कुछ बहुत अच्छी कम्युनिकेशन हो सकती है। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पे कम्युनिकेशन हो सकती है, इवन अगर आप चाहें तो फेस टू फेस भी हो सकती है, बट मुझे ऑनलाइन की ही वाइब्रेशन आ रही है ज़्यादा, ठीक है, टू बी ऑनेस्ट। तो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पे आपकी कम्युनिकेशन हो सकती है। आप दोनों में से कोई एक पर्सन ऐसे हो सकते हैं जो रिकॉग्नाइज्ड है, जिनकी फ़ैन फॉलोइंग है, जिनके काफ़ी सारे लोग जिन्हें जानते हैं, जिन्हें रिकॉग्नाइज़ करते हैं। या आप दोनों में से कोई एक पर्सन बेकिंग या प्रोडक्शन में हो सकते हैं, बेकिंग में हो सकते हैं, किसी भी तरीके का प्रोडक्शन करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं, डॉक्टर हैं, सर्जन हैं, फिजिशियन हैं, ठीक है, ये सारी फील्ड्स आपकी हो सकती है। फैशन इंडस्ट्री से कनेक्टेड हैं, या किसी भी तरीके की आर्टिस्टिक बिहेवियर के साथ हैं, आर्टिस्टिक हैं, वो आर्ट कल्चर से कनेक्टेड हैं, ठीक है, या उनके अंदर एक आर्टिस्टिक वाइब्स हैं। ये सारी चीज़ें यहाँ पर हैं, ठीक है। या फिर ये पर्सन किसी गवर्नमेंट जॉब के हो सकते हैं, आप, या फिर ये कोई गवर्नमेंट जॉब है, कोई हाई प्रोफाइल जॉब है, ठीक है, IAS IPS और एनीथिंग लाइक दैट, ठीक है, कोई अच्छी, कोई बड़ी जॉब, कोई हाई प्रोफाइल जॉब है यहाँ पर, रिकॉग्नाइज्ड जॉब है यहाँ पर, ठीक है, या मे बी इंटेलिजेंस ब्यूरो और समथिंग लाइक दैट, ठीक है। सो टेक व्हाट रेजोनेट्स। या आप दोनों में से कोई एक पर्सन बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव हो सकता है, ठीक है, उसकी इंट्यूशन लेवल बहुत अच्छी है, या वो खुद बहुत ज़्यादा बुक्स रीड करना, टीचर है बाय प्रोफेशन, ये भी चीज़ हो सकती है, टीचिंग प्रोफेशन से जुड़े हुए हैं, स्कॉलर हैं, रिसर्चर हैं, साइंटिस्ट हैं, ये सारी वाइब्रेशंस यहाँ पर हैं, ठीक है। या हो सकता है अकाउंट से कनेक्टेड है, ठीक है, अकाउंटिंग या अकाउंटेंसी से कनेक्टेड है किसी रूप में, ठीक है, या कार्य करते हैं ऐसे अकाउंट से, अकाउंटेंसी से जुड़े हुए। कुछ लोग यहाँ खुद टारो रीडर हो सकते हैं, ठीक है, ये भी चीज़ हो सकती है। लेट्स सी मून कार्ड सबको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं अगले 7 दिनों में। 2 कार्ड यहाँ पर आए हैं जो है पर्सनल इशू रीचेस रेजोल्यूशन, फुल मून इन कैंसर। यही मैंने आपको बताया था, आपके जो भी इश्यूज़ हैं ना इनके साथ वो ख़त्म होने वाले हैं। अब कॉन्क्लूजन, रेजोल्यूशन होने वाला है, ठीक है, सब कुछ कॉन्क्लूड होने वाला है, ख़त्म होने वाला है। और जिस टाइम पर आप ये देख रहे हो फुल मून एंड कैंसर का कार्ड है, जिस टाइम पर आप देख रहे हो उस टाइम वीनस भी कैंसर में है, ठीक है। सो कहीं ना कहीं एक इमोशनल कनेक्शन आपका स्टार्ट हो जाएगा जो एक लाइफ लॉन्ग वाला है, ठीक है, स्टेबिलिटी, मैरिज, ये वाली चीज़। तो यहाँ पर वो कनेक्शन स्टार्ट हो जाएगा, या फिर हो सकता है आप दोनों मैरिज का, कमिटमेंट का, इन सब चीज़ों के बारे में आपस में डिस्कस करो, तैयारी करो, ये सारी चीज़ें भी हो सकती हैं। बट फॉर मोस्ट ऑफ यू आप कोई ऐसे, या तो आप कोई ऐसे कनेक्शन में आ जाओगे बिकॉज नई एनर्जीज क्रिएट हो रही है। हाँ, कुछ लोगों के लिए अगर आप मैरिड हैं तो आपकी फैमिली भी आगे बढ़ सकती है, ठीक है। तो अगर आप सिंगल हैं तो आपकी लाइफ में कोई ऐसा पर्सन आ रहा है जो कहीं ना कहीं आपके मैरिज कमिटमेंट से जुड़ा हुआ है, ठीक है, स्पेशली अगर आप इसी टाइम फ्रेम में देख रहे हैं जिस टाइम में मैं बना रही हूँ, ठीक है। अगर आप आगे पीछे भी देख रहे हैं तो भी ये चीज़ आपके साथ रेजोनेट करेगी, बट इस टाइम फ्रेम में ज़्यादा रेजोनेट करेगी, स्पेशली इन जून मंथ, ठीक है।
तो ये है आपके लिए, ठीक है। पर्सनल इश्यूज़ आपके सब रिजॉल्व होने वाले हैं एंड चीज़ें कमिटमेंट लेवल पर अब होने वाली है। सेकंड कार्ड है हमारे पास फुल मून एंड लियो, डोंट लेट प्राइड गेट इन योर वे, ठीक है। आप दोनों में से कोई एक पर्सन है जो सेल्फ सेंटर्ड है, जो थोड़ा प्राइड से भरा हुआ है, प्रिजुडाइज है, ठीक है, आई डोंट नो, ये सारी एनर्जीज़ हैं। तो उनसे कहा जा रहा है कि बिल्कुल इस प्राइड को इस रिश्ते के अंदर नहीं आने दें, ठीक है। क्योंकि जब जब वो चीज़ आएगी, जब जब वो एरोगेंस आएगा, जब जब वो सेल्फिशनेस वाली वाइब्रेशन आएगी या प्राइड आएगा, तो चीज़ें ख़राब हो जाएंगी, कम्युनिकेशन हैम्पर होगी, और जैसे जैसे कम्युनिकेशन हैम्पर होगी चीज़ें थोड़ी ख़राब होती जाएंगी। बट ये पर्सन आपसे किसी भी लेवल पे कम्युनिकेट कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, टेक्स्ट कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, कम्युनिकेशन होगा यहाँ पर आपका इनसे, ठीक है। ब्लू मून, बिलीव इन इम्पॉसिबल, देखिए मैंने वही बोला था, मेरेकल की बात मैंने आपको बोली थी, और यहाँ पर भी यही कह रहे हैं कि बिलीव कीजिए इम्पॉसिबल में, बिकॉज यहाँ पे काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं जो ये रीडिंग देखते हुए कह रहे हैं मैम इट इज़ इम्पॉसिबल। देखिए आपके सामने कार्ड आया, हर कार्ड की एनर्जीज आप देख लीजिए, कार्ड का मैसेज आप देख लीजिए, मैं तो कुछ नहीं बोल रही हूँ। यहाँ पे कुछ नया स्टार्ट है यहाँ पे, ठीक है। तो काफ़ी सारे लोगों के केस में या तो आप इस पर्सन के साथ, आप तो इन पर्सन के साथ कांटेक्ट में नहीं थे, ब्लॉक्ड थे, या फिर बहुत कम ही कांटेक्ट था, जिसको हम ना कांटेक्ट के बराबर ही बोलें, नो कांटेक्ट के बराबर ही बोलें, ठीक है। या कुछ इमोशनल एक्सप्रेशन नहीं था आप दोनों के बीच में, तो भी कोई चीज़ नहीं थी, ठीक है। बिकॉज़ यहाँ पे मुझे कोई नई शुरुआत लग रही है। तो जिनकी ऑलरेडी रिलेशनशिप चल रही है, शायद ये एनर्जीज़ उतनी ज़्यादा रेजोनेट ना करें। जिनकी ऑलरेडी रिलेशनशिप चल रही है, अच्छी सी, मतलब ऑन ट्रैक चीज़ें चल रही हैं, सो शायद वहाँ पे थोड़ी सी दिक्कत हो। बट जिनका नो कांटेक्ट है, जिनका कांटेक्ट नहीं है, उनके केस में ये चीज़ ज़्यादा रेजोनेट करेगी। जिनकी ऑलरेडी ट्रैक पे है रिलेशनशिप, उनके लिए 7 दिन के अंदर हो सकता है उन्हें पार्टनर कमिटमेंट के बारे में सोचेंगे, आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। बट जिनके नो कांटेक्ट में है, उनके लिए रीडिंग बहुत रेजोनेटेड, मुझे यहाँ पे एनर्जीज़ जो है वो नो कांटेक्ट की ज़्यादा लगी है, ओके। देन फुल मून एंड एक्वेरियस, शो द वर्ल्ड द रियल यू, अपनी असली एनर्जीज़ को शो करें, बिकॉज आप बेइंतहा खूबसूरत हैं, ठीक है। बेइंतहा खूबसूरत आपकी एनर्जीज़ हैं, बेइंतहा पॉजिटिव आपकी एनर्जीज़ हैं, फैमिली ओरिएंटेड आपकी एनर्जीज़ हैं, आप परफेक्ट पर्सन वाली एनर्जीज़ हैं, ठीक है। सो शो द वर्ल्ड द रियल यू, उससे घबराइए मत। देन इट्स वॉइड ऑफ कोर्स मून, नथिंग विल कम ऑफ दिस सिचुएशन, ठीक है। अगर आप नेगेटिव सोच रहे हैं, देखिए आप इस कार्ड को भी देखिए, अगर आप बहुत ज़्यादा नेगेटिव सोच रहे हैं और थोड़ा सा पॉजिटिव सोच रहे हैं ना, तो उससे कुछ नहीं ख़त्म होने वाला, ठीक है। आपको ज़्यादा पॉजिटिव सोचना होगा, आपको ज़्यादा अपने इमोशनल सेल्फ को बैलेंस करना होगा। अगर आप बहुत ज़्यादा नेगेटिव सोच रहे हो और आपने 1 मिनट के लिए पॉजिटिव सोच लिया, तो वो चीज़ कोई आपको डिफरेंस क्रिएट नहीं करके देगी। रेगुलरली अगर आप पॉजिटिव ज़्यादा सोच रहे हैं एज़ कम्पेयर टू नेगेटिव, तो वो चीज़ आपको डिफरेंस क्रिएट करके देती है, ठीक है। सो नेगेटिविटी से कुछ नहीं निकलने वाला है, नथिंग विल कम आउट ऑफ दिस सिचुएशन, ठीक है। सो बेटर यही है कि नेगेटिविटी या गिल्ट के अंदर या सैडनेस के अंदर आप ना जाएं, बिकॉज उससे कुछ किसी का कुछ भला नहीं होता। द पाथ नंबर 8, पाथ आपके क्रॉस होने वाले हैं, ठीक है। दिस इज़ अ वेरी पॉजिटिव साइन कि आपके पाथ क्रॉस होने वाले हैं, फिर से आप दोनों एक दूसरे के सामने आने वाले हो, एंड वो पर्सन को रियलाइज़ होने वाला है कि उन्होंने क्या खोया है अपनी ज़िंदगी में। असेसनिंग नंबर 9, सो डेफिनेटली एक पैटर्न के ऊपर चीज़ें आगे बढ़ने वाली है, एंड काफ़ी सारे केसेस में ये चीज़ हो सकती है कि पर्सन आपको बहुत टाइम से देख भी रहे हैं, आपके बारे में जानने की कोशिश भी कर रहे हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें हैं यहाँ पर, आपके साथ डेवलपमेंट चाहिए तो फिर आपको जानने की कोशिश भी कर रहे हैं, आपके बारे में पूछ भी रहे हैं लोगों से, कन्वर्सेशंस भी हो रही हैं आपको रिलेटेड, ठीक है। कुछ ज़ोडिएक साइन लियो हो सकता है, एंड एक्वेरियस हो सकता है, कैंसर्स हो सकते हैं। ये ज़ोडिएक साइन आपके यहीं पर ही आए हैं। बाकी मैं रीडिंग से बताती हूँ, कुछ ज़ोडिएक साइन ऑल ही है, ऑल साइन रीडिंग है। बट हाँ, डेफिनेटली यहाँ पर ये कनेक्शन बहुत प्रोमिनेंट कनेक्शन है, ठीक है। और ये ख़त्म नहीं होने वाला इतनी आसानी से, राइट, बिकॉज ये एक सोल कनेक्शन है, सोल कनेक्शन, ओके। अगेन एक्वेरियस का साइन बहुत ज़्यादा है। एक्वेरियस की ज़ोडिएक साइन हो सकता है सेजिटेरियस हो सकते हैं, कैप्रिकॉर्न हो सकता है, कैंसर्स हो सकते हैं, स्कॉर्पियोज हो सकते हैं, एंड कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइशियंस हो सकते हो, एरीज, लियो, सेजिटेरियस हो सकते हो। वैसे एरीज, लियो, सेजिटेरियस की एनर्जी कम है, बट चलिए मैंने एरीज, लियो, सेजिटेरियस की हल्की एनर्जीज है, ज़्यादा नहीं है।
एक्वेरियस लिब्रा जेमिनी की एनर्जीज़ हैं, ठीक है। सो ये कोई ज़ोडिएक साइन है आपके पार्टनर के हो सकते हैं, देख लीजिएगा जो आपके साथ रेजोनेट हो वो आप रख सकते हैं। कुछ इनिशियल्स मैं आपको बता देती हूँ यहाँ पे, कुछ इनिशियल्स जो यहाँ पे हो सकते हैं वो है MPKRYSJCD, LBFYM, W, ठीक है। ये कुछ इनिशियल्स हो सकते हैं, देख लीजिएगा आपके साथ रेजोनेट हो तो अच्छा है, नहीं हो तो भी कोई बात नहीं, रीडिंग्स आपके साथ रेजोनेट होनी चाहिए मेन, ठीक है। तो ये थी रीडिंग आपकी। अगर इस रीडिंग ने आपकी बड़ी सी ज़िंदगी में छोटी सी भी मदद करी है, गाइडेंस करी, देन प्लीज़ हमें भी लव एंड केयर शो करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। अपने व्यूज़ को नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। एंड अगर आप फ्री लाइव सेशंस में ज्वाइन होना चाहते हैं जिसमें आप अपनी ज़िंदगी से जुड़े हुए सवाल पूछ सकते हैं, मैं टैरो के माध्यम से उन सवालों का जवाब देती हूँ, तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए जब भी हमारे चैनल पर लाइव सेशन और आप उसे मिस ना कर पाएँ। एंड इसके अलावा अगर आप मुझसे पेड सेशंस लेना चाहते हो तो आप पेड सेशंस भी ले सकते हैं, उसकी भी सारी इन्फॉर्मेशन आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मेंशन हो जाएगी। आप मुझे कम्युनिकेट कर सकते हैं 2 प्लेटफॉर्म पे, पहला ईमेल, दूसरा है व्हाट्सअप। मेरी ईमेल आईडी है ria.thetarotcardreader@gmail.com और मेरा व्हाट्सअप नंबर है 7310576819, ठीक है। सारी डिटेल्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। दैट्स ऑल फॉर यू फॉर टुडे। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट रीडिंग में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए, टेक केयर एंड थैंक यू।